Hello student, today we discuss on a new topic और टॉपिक रहेगा कुछ अदर टाइप्स हम करेंगे डिजीज के कि अदर टाइप कौन कौन से होते हैं। अब डिजीज के टू अनदर टाइप्स होते हैं। एक होती है यहाँ पे एक्यूट डिजीज और सेकेंड टाइप होती है वहां पे वो होती है क्रोनिक डिजीज। अब एक्यूट डिजीज क्या होती है? एक्यूट डिजीज वो डिजीज होती है जिसमें एक्यूट डिजीज जो होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है। डिजीज फॉर शॉर्ट टाइम, जो डिजीज शॉर्ट टाइम के लिए होगी उसे बोलेंगे एक्यूट डिजीज। और क्रोनिक डिजीज वो डिजीज होती है जो क्या होती है लॉन्ग टाइम के लिए होती है। डिजीज फॉर लॉन्ग टाइम। अब जो एक्यूट डिजीज होती है इस डिजीज के अंदर जो साइड इफेक्ट होते हैं यानी डिजीज के जो सिम्टम्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं डिजीज के, वो लिस्ट होते हैं, बहुत कम होते हैं। लिस्ट साइड इफेक्ट्स या लिस्ट इफेक्ट्स ऑफ डिजीज, लिस्ट इफेक्ट्स ऑफ डिजीज। और इसके अंदर क्या होते हैं हाई इफेक्ट होंगे। हो सकता है डिजीज ठीक होने के बाद भी कुछ कंप्लीटली बॉडी रिकवर नहीं कर पाए इस केस में यानी क्रोनिक डिजीज में। मेजर इफेक्ट्स ऑफ डिजीज, डिजीज के बहुत ज्यादा हाई इफेक्ट होंगे, ये इसकी जगह हाई इफेक्ट भी ले सकते हो। इसके अंदर क्या होता है डिजीज में इमीडिएटली रिकवर हो जाता है, इमीडिएट रिकवरी हो जाएगी फ्रॉम डिजीज। इसमें क्या होती है लॉन्ग टाइम रिकवरी होती है, लॉन्ग टाइम रिकवरी होगी इसके अंदर। अगर इसके एग्जाम्पल हम देखें तो इसके एग्जाम्पल में सबसे कॉमन होता है लाइक कॉमन कोल्ड, जुकाम जो होता है कॉमन कोल्ड, ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है। इसमें ज़्यादा इफेक्ट हमारी बॉडी पे होता नहीं है, राइट, बहुत शॉर्ट इफेक्ट आते हैं इसकी वजह से और बॉडी पे इतना ज़्यादा बैड इफेक्ट बॉडी पे पड़ता नहीं है इसका। इसके लॉन्ग टर्म के इफेक्ट होते हैं लाइक एग्जाम्पल देखा जाए लाइक ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, ट्यूबरक्लोसिस टीबी हो गया, लाइक डेंगू हो गया एटसेट्रा। इनके लॉन्ग टर्म के इफेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं इनके लॉन्ग टर्म के इफेक्ट्स होते हैं, राइट। तो ये क्या कहलाते हैं क्रोनिक, और जिसके शॉर्ट टर्म के होते हैं उन्हें क्या कहते हैं एक्यूट डिजीज। अब हम समझेंगे कुछ बैक्टीरियल डिजीज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जो एजेंट्स होते हैं बेजेंट, डिजीज के एजेंट होते हैं काफी टाइप के होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, प्रोटोजोन होते हैं और फंगस होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज। फर्स्टली डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज में फर्स्ट डिजीज हम डिस्कस करेंगे दैट इज टाइफाइड। टाइफाइड इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, इसे कौन कॉज करता है? कॉन्स्टिट्यूएंट रहेगा एक बैक्टीरिया होता है, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज पढ़ रहे हैं तो बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे इसके। कॉन्स्टिट्यूएंट
ये डिजीज जो कोज की जाती है, एक दैट इज सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होगा, टाइफी बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के द्वारा ये कोज की जाती है, राइट। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, कैसे स्प्रेड होती है? इट इज स्प्रेड थ्रू स्प्यूटम, तो स्प्यूटम होता है उसके थ्रू स्प्रेड होगी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सॉरी, ये स्प्यूटम के थ्रू नहीं जाती, थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू जाएगी। सॉरी, किसके थ्रू जाएगी? ये कैसे फैलती है? थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, इसके थ्रू स्प्रेड होगा। थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, अगर जो हम फूड ले रहे हैं या हम पानी ले रहे हैं, अगर उसके अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, मीन कंटामिनेटेड है, तो उसके थ्रू ये स्प्रेड हो जाएगा। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होंगे इसके? इसके लक्षण ये होंगे, इसमें हाई फीवर होगा, सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक इसकी यही होती है, हाई फीवर, यानी तेज बुखार होगा। बट जो पल्स काउंट होती है, जो बीट होती है, हार्ट बीट, पल्स जो काउंट होती है, वो काफी ज्यादा लो होंगी यहां पे। उसके अलावा क्या होता है, मसल में पेन होता है, मसल एब्डोमेन, यानी पेट के अंदर, यानी ये पार्ट होता है, एब्डोमेन पार्ट होता है, इसके अंदर पेट यानी पेन होगा, एब्डोमेन पेन, एब्डोमिनल पेन, राइट। और इसमें कई बार जो होती है कॉन्स्टिपेशन भी आपको देखने को मिलेगी, यानी कब्ज भी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है, कॉन्स्टिपेशन, राइट। तो इसके कुछ ये सिम्टम्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं ये। अब ये सबसे पहले किसके अंदर ऑब्जर्व की गई थी? एक कुक थी, इसका नाम था मैरी मिलोन। मैरी मिलोन के अंदर सबसे पहले ऑब्जर्व की गई थी, एक न्यूयॉर्क के अंदर एक्चुअली एक रेस्टोरेंट में एक फीमेल कुक जो थी वो काम करती थी, जिसका नाम था मैरी मिलोन। और मैरी मिलोन ने काफ़ी सारे पर्सन में स्प्रेड की थी, जिसको वो खाना सर्व करती थी, उसी के अंदर ये डिजीज मोस्टली हो जाती थी। मैरी मिलोन, ये इसे एक और नाम देते हैं, इसे टाइफाइड मैरी भी कहते हैं, टाइफाइड मैरी इसको कॉमनली कहा जाता है, राइट। इसने सबसे पहले डिजीज को स्प्रेड किया था। अब इसके लिए डायग्नोज कैसे करते हैं? इसका जो टेस्ट होता है, इसका जो टेस्ट होता है डायग्नोज करने का, उस टेस्ट का नाम होता है विडाल टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? विडाल टेस्ट। अगर आपको पता करना है कि टाइफाइड है या नहीं है, तो डॉक्टर कैसे कंफर्म करता है? थ्रू द विडाल टेस्ट, राइट। सो दैट इज अबाउट द टाइफाइड। नंबर सेकंड हम पढ़ेंगे, दैट्स ए निमोनिया। नंबर सेकंड इज निमोनिया। निमोनिया का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ये किसके द्वारा कॉज किया जाता है? इसमें जनरली 2 बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एक होता है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, दोनों के द्वारा कॉज किया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया
ये बैक्टीरिया होगा, एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe बैक्टीरिया। ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं, दो बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। इन बैक्टीरिया के द्वारा क्या कोज किया जाता है? निमोनिया कोज किया जाता है। अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है, स्प्रेड कैसे होगा ये, या मोड ऑफ ट्रांसमिशन या मोड ऑफ स्प्रेड? इसका मोड ऑफ स्प्रेड होगा, ये स्प्यूटम के द्वारा फैलेगा, स्प्यूटम या एयर ड्रॉपलेट के द्वारा फैलेगा। जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसकी जो ब्रीथिंग के थ्रू जो ड्रॉपलेट निकलेंगी उसके थ्रू ये स्प्रेड हो जाएगा, थ्रू एयर ड्रॉपलेट, एयर ड्रॉपलेट, राइट। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होंगे इसके? इसके सिम्टम्स होते हैं, लंग्स के अंदर वाटर फिल हो जाएगा, यानी म्यूकस जो होता है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। फ्लूइड फिल्ड इन लंग्स, जो म्यूकस होता है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, शॉर्ट ब्रीथ हो जाएगी, शॉर्ट ब्रीथ, और कफिंग भी यहां पे देखने को मिलती है, कफिंग, और कई बार इसके अंदर माइल्ड फीवर, हल्का फीवर भी देखने को मिलेगा, माइल्ड फीवर, राइट। सो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। सो दैट इज अबाउट द निमोनिया।